बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, राज रसिक, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ के नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, आज हम श्री जयराम कंसारा भाई जी के जीवन के बारे में एक दूसरे से बहुत सुंदर सहूर करने वाले हैं, और क्या क्या बातें हमें उनसे सीखने को मिलती हैं, हमें अपने हृदय में, अपने जीवन में प्रैक्टिकल रहनी में उतारनी है। आज हम वो सीखेंगे एक दूसरे सुंदर साथ से, और वो विचार भी साझे करेंगे। और केवल विचारों तक अब बात नहीं रह जानी चाहिए सुंदर साथ जी, कहनी सुननी गई रात में, अब आया रहनी का दिन। अब उन सब बातों को, उन सब घटनाओं को, प्रसंगों को अपने जीवन में उतारने का समय आ गया है। आइए पहले चलते हैं हमारे प्यारे मुकेश भाई की तरफ, बहुत सुंदर वाणी गायन सुनने के लिए। मुकेश भैया प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, तुम सकल में साई देखा। भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, तुम सकल में साई देखा। ए संसार सकल है सुपुना, तो तुम पार ब्रह्म क्यों पेख्या। काल आवत कबू ब्रह्म भवन में, तुम क्यों न विचारो सोई। अखंड साईं जो या में होता, अखंड साईं जो या में होता, तो भंग ब्रह्मांड को न होई। भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, तुम सकल में साई देखा। कई दरवाजे खोजे कबीरे, वैकुंठ शून्य सब देखा। आखिर जाए के प्रेम पुकारिया, आखिर जाए के प्रेम पुकारिया, तब जाए आप पाया लेखा। भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, तुम सकल में साई देखा। भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म सुपने में, महमत कहे यो पाइए। पार निकस के पूरन होइए, पार निकस के पूरन होइए, तब फिर सब दृष्टि दिखाइए, तब फिर सब दृष्टि दिखाइए। भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म सुपने में, भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म सुपने में, तुम सकल में साई देखा। ये संसार सकल है सुपना, तो तुम पार ब्रह्म क्यों पेख्या। तो तुम पार ब्रह्म क्यों पेख्या। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, गलती को माफ करना।
प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। भाई रे ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म दिखलाओ। सुंदर साथ जी, वो ब्रह्म देखने का समय अब आने वाला है, क्योंकि ब्रह्म वाणी के माध्यम से हम उस ब्रह्म को देख पा रहे हैं, ज्ञान के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से भी। बहुत जल्दी धनी जी के हुक्म से ब्रह्म दिखलाएंगे पिया जी। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अति सुंदर, अति मीठी वाणी और अति शुद्ध भाव, प्यारे भाव से गाई हुई। प्रणाम जी। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी, आइए अब चलते हैं श्री जयराम भाई कंसारा की ओर। सबसे पहले सुंदर साथ जी, मैं चलूंगी जिन्होंने बहुत सुंदर तैयारी की हुई है। दो नाम मुझे पता है, आप हैंड रेस कीजिए। तीन नाम मुझे पता है एक्चुअली। और जो जो सुंदर साथ तैयारी करके आए हैं या कुछ बोलना चाहते हैं, जरूर जरूर हैंड रेस करके आज कोशिश करेंगे जितने मैक्सिमम सुंदर साथ हो पाए जयराम कंसारा भाई के बारे में जरूर बोलें। तो आइए, जयराम भाई के बारे में मैं जो तीन नाम जानती हूँ वो हैं कमलेश भाई जी, शांता जी और नीना जी। बहुत सुंदर तैयारी वो करके आए हैं। हाँ जी, शांता जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम। अ, दीदी, जयराम भाई कंसारा जी के बारे में जो मैंने लिखा है और उनसे जो मैंने सीखा है वो भाव आप सबके सामने रखती हूँ। जयराम भाई कंसारा सदगुरु देवचंद्र जी से तारतम ग्रहण किया था और वो दीप बंदर में रहते थे। 1722 में हफ्से से छूटने के बाद श्री जी वहां पर गए थे दीप बंदर में। जागनी यात्रा वहीं से स्टार्ट हुई थी। तो जयराम भाई कंसारा से उनका मिलाप वहीं पर होता है। और उसके बाद सतगुरु महाराज के अंतर ध्यान के बाद जयराम भाई कंसारा माया में ही दोबारा सब अपने मूल घर को, निजानंद की राह को भूलकर अपनी माया के कामों में ही लग जाते हैं। तब श्री जी उनकी खंडनी करते हैं, वहां पर उनको चर्चा भी सुनाते हैं, उन्हें याद दिलाते हैं ब्रज और रास की। और खंडनी के वचन कह के कहते हैं कि जिस तरह एग्जाम्पल देते हैं कि जिस तरह कुत्ता होता है, सूखी हड्डी को चूसता है और उसी के मसूड़ों से खून निकलता है, वो सोचता है कि हड्डी से खून आ रहा है। उसी तरह तुम भी माया में के दुखों में सुख मतलब झूठ को सच माने बैठे हो और अपने आप को तिरस्कृत करवा रहे हो। तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है और विषयों को भोगने की जो शक्ति है उम्र के साथ साथ क्षीण हो जाएगी, पर जो आसक्ति है या जो उम्मीद रखते हैं हम, वो तुम्हारी बढ़ती रहती है। इस कारण तुम दुख झेलते हो। ऐसे तो तुम्हारे अंदर धामधनी की जो सुगंधी आनी चाहिए, ऐसा तो नहीं हो रहा है। और तुम्हें चर्चा में जो ना चर्चा करते हो, ना चितवन करते हो, ना तुमने किसी और की जागनी करी, ना किसी और को राह दिखाई निजानंद की। ऐसे उनकी जब खंडनी होती है, तब जयराम भाई का यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। तब उनको रियलाइज होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये वचन सुनकर जब जयराम भाई रोते हैं और अपनी भूल को स्वीकार करते हैं, तो इससे जो मुझे सीखने को मिला है वो ये है कि एक तो होनी चाहिए ईमानदारी, और हम अपनी भूल को स्वीकार करें। अगर ईमानदारी होगी तभी हम अपनी भूल को स्वीकार करेंगे, वरना तो फिर बहानेबाजी ही करते रहेंगे। अपने आप से ईमानदार हो जाएं और गलती पर पर्दा डालने की जगह उसे स्वीकार करें, क्योंकि तभी आगे बढ़ा जा सकता है। सुधार वहीं से शुरू होता है। फिर राजी की मेहर को रियलाइज करना, शुक्राने की फीलिंग को रखना कि हम भूले बैठे थे उनको, पर वो कादर हमें नहीं भूलता और अपनी ब्रह्म सृष्टि को जगाने के लिए सतगुरु को भेजता है। हमें लाख अवगुण हो, वो उन्हें नहीं देखता। प्रेम ऐसा उनका है इस संसार में जैसे कोई नहीं कर सकता। जिनसे निस्बत होती है उन्हीं पर उनकी अपार मेहर भी होती है। तभी हम चर्चा सुनकर उनके प्रेम में डूब सकते हैं। सद्गुरु के स्वरूप को भी पहचानने की यहाँ से हमें प्रेरणा मिलती है दीदी, कि उनके अंदर बैठे श्रीराज को देखें हम। केवल तन मात्र को नहीं देखना चाहिए। कभी कभी हम सिर्फ ही तन की तरफ ही देखते हैं और सद्गुरु को हम ना उनकी पहचान कर पाते हैं, तो
उसमें भी फिर बाद में हमें पछतावा, जैसे हम 400 सालों से करते आए हैं। हमने अपने सदगुरु की महिमा को नहीं पहचाना, उनको जाहिर भी नहीं किया। तो हम अपने सदगुरु को पहचाने, उनकी तरफ शुक्राना भी रखें और उनको जाहिर भी करें, उनकी महिमा को हम समझाएं सबको। ये प्रेरणा मिली है मुझे जयराम भाई कंसारा के उससे। श्री जी उनको ब्रज की भी याद दिलाते हैं और इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि माया में रहना है, करना है माया का, मरना नहीं है। ये सिखापन ब्रज की लीला को जब उन्होंने याद दिलाया कि तुम कैसे प्रेम करते थे, कैसे राज्य तुम्हारे से प्रेम करते थे, ये सिखापन हमें ब्रज की उससे मिलता है। ब्रज लीला को जब याद दिलाते हैं, देन श्री जी उनको रास लीला की भी याद दिलाते हैं कि जब हमें अपने धाम धनी की पहचान हो जाती है, हमारे सदगुरु की पहचान हो जाती है, तो माया तो छुट्टी नहीं है। कहते हैं माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, पर झूठ हमें झूठ लगने लग जाता है। झूठ और सच में जो भेद है वो कुछ समझ में आता है, तो हमारी राह थोड़ी सी आसान होती है। हम अपने धाम धनी की तरफ बढ़ना तब शुरू होते हैं। रात से परम धाम जाना भी उन्होंने याद दिलाया। और फिर से जब हम इस खेल में आए, तो श्री जी की इस चर्चा से इतना आनंद हुआ कि वहां उनको दिन और रात का भी आभास नहीं होता था, चर्चा में इतने मग्न हो गए थे। तो श्री जी 2 वर्ष तक वहां रहते हैं और उनकी ऐसी अमृतमयी चर्चा को सुनकर सब आनंद पाते हैं और अपनी मनोरथ पूर्ण करते हैं। उस समय वहां दज्जाल का भी बड़ा शोर होता है, क्योंकि ब्रह्म सृष्टियां सारी जो साथ वहां पर आते हैं चर्चा सुनने के लिए, तो बाकी जो और कथाकार होते हैं वो विरोध करते हैं। तो दज्जाल का जब शोर होता है तो बहुत सारे सुंदर साथ ऐसे होते हैं जो छुप जाते हैं, डर जाते हैं, अपने घर से बाहर भी नहीं आते हैं। लेकिन उस समय जयराम भाई का ईमान, ये थी ईमान की परीक्षा। तो इसी तरह धनी हमारी भी परीक्षा लेते हैं। तो इससे यही सिखापन मिलता है कि ईमान नहीं डगमगाना चाहिए, धनी के प्रति अटूट विश्वास बना रहना चाहिए। जैसे जयराम भाई और उनके घर के लोगों ने अपने ईमान को बिल्कुल भी नहीं हिलाया और वो खड़े रहे। जो चुगलखोर से चुगली करवाई गई थी श्री जी को वहां से बाहर निकालने के लिए, वो हुई नहीं थी। चुगलखोर ने चुगली करी नहीं थी, क्योंकि राज्य के जोश ने उसे जाकर वहां रोक दिया था। उसे कहा था कि तुमने क्या अपने मुंह से सुना है कि वे देवी देवताओं की निंदा करते हैं। तो यहाँ पर भी हमें एक सिखापन मिलती है कि हमें किसी की भी बातों को ऐसे सुनकर कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमें हमेशा 3 फिल्टर्स लगाने चाहिए बातों में, कि क्या ये जो बोल रहे हैं वो उन्होंने खुद देखा है, इसमें कितनी सच्चाई है, और इस बात को सुनने से और इसके ऊपर अमल करने से मुझे क्या फायदा है या नहीं है। तो इस चीज में भी हमें फिल्टर लगाना चाहिए। ये भी हमें उस जो हुआ था इंसिडेंस, उससे हमें एक सीख मिलती है। और जयराम भाई का परिवार जिस तरीके से खड़ा रहा, उस तरीके से खड़े रहने से हमें ये प्रेरणा मिलेगी, ईमान की परीक्षा में जब हम उत्तीर्ण हो जाते हैं, तो जब हम धामधनी के सामने जाएंगे, तो उसमें जो हमारी एक 2 तरह की आपने बातें बताई थी, 2 तरह की हंसी होती है, कि एक तो होती है हंसी और एक होती है हांसी। तो वो डिफरेंस भी हमें इस ईमान की परीक्षा से गुजरने के बाद ही समझ में आता है। तो हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने धाम धनी को पहचाने, हम अपने सतगुरु को पहचाने, शुक्राना रखें और ईमान को बुलंद रखकर उनकी राह में चलते रहें। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर बातों के जो 3 फिल्टर्स लगाने चाहिए। आज सुंदर साथ जी एक एक शिक्षा को याद करना, दिल में बसाना और प्रैक्टिकली हमें उतारना भी है। किस प्रकार उनके घर के लोग भी खड़े रहे जयराम भाई के साथ,
इनो आपो पा दिया रहे अपने जोक, अपना आप ही वार दिया। अति 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 सुंदर, शुरू से अंत तक जो आपने पूरी उनकी जर्नी बताई और कब ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। सुंदर साथ जी ये बहुत सुंदर उन्होंने बताया, जब उनको बोला कि जैसे कुत्ता हड्डी चूसता रहता है और अपने ही खून को पी के अपने ही रक्त का पान करके उसको लगता है ना कि मेरी पिपासा शांत हो रही है, उसके बाद उनको लगा कि नहीं अब बस बहुत हुआ। तब से ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया उनका, और वो कहाँ पर आके ट्रांसफॉर्म वो होते रहे, पर कहाँ पे आके हमें लगा कि ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, आगे और गुंजाइश रहती है, पर नेगेटिव टू पॉजिटिव कहाँ पे आके सुंदर साथ जी हुआ, एक जयराम खड़ा रहा जबकि चुगली हुई भी नहीं थी। बहुत सुंदर, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। हमारी मल्टी टैलेंटेड शांता जी, गुणों से भरपूर इनको धनी जी ने बनाया, और हमेशा सुंदर साथ की सेवा में अर्पित उनके सारे भाव। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं सुनीता सिंगल दीदी, प्रणाम जी, और फिर प्रवीण भाई जी और नीना दीदी जब हैंड रेस करेंगे फिर नीना दीदी, और कमलेश भाई जी वेट कीजिएगा। बहुत सुंदर आज के परिप्रेक्ष्य में क्या बनाया उन्होंने, आई एम वेटिंग फॉर दैट, वो शेयर भी करेंगे और बताएंगे भी। सुनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जय राम भाई कंसारा। जय राम भाई कंसारा कौन है? वो मैं ही तो हूँ। मैं तो ये भी नहीं बोलूंगी कि हम हैं, वो सिर्फ मैं ही हूँ जयराम भाई कंसारा। जब श्री जी अहमदाबाद से दीप बंदर जयराम भाई कंसारा के घर पहुंचे तो जयराम भाई कंसारा ने श्री जी से पूछा, सब ठीक ठाक है ना, कुशल क्षेम तो है? तो जयराम भाई कंसारा ने, श्री जी ने क्या कहा, जयराम भाई कंसारा मैं तो ठीक ठाक हूँ, मैं तो तुमको ही कुशल क्षेम करने आया हूँ। तुम जो अपने कुशल क्षेम को भूल चुके, मैं तुमको ही कुशल क्षेम करने आया हूँ। श्री जी और जयराम भाई कंसारा के बीच में बहुत देर तक बातें होती रही, और तब श्री जी ने कहा कि जयराम भाई, जब देवचंद्र जी ने शरीर त्याग किया तब भी आप नहीं गए, और एक भी पाती नहीं लिखी, और बिहारी जी जब गादी पर बैठे तब भी आप नहीं गए। जयराम भाई, माया में तुम इतने लिप्त हो गए हो कि तुम्हें कोई भी सुध बुध धाम की सुध बुध नहीं, परम धाम की बुध सुध बुध नहीं, तुमने जागने का कोई कार्य भी नहीं किया। आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी आ रही है दीदी, आपकी आवाज आ रही थी। आवाज आ रही है? हाँ जी थोड़ी सी कट गई थी, अभी आ रही है दीदी, कंटिन्यू कीजिए। आपने आपने कोई भी जागने का कार्य नहीं किया, आप माया में इतने लिप्त हो गए हैं, कोई ना सुख छोड़ के हो गए तुम खुआर, कि तुम माया में इतने लिप्त हो गए हो और अपने सगे संबंधियों से इतने अपमानित होते रहते हो। माया में एक उम्र होती है, उम्र ढलने के बाद सगे संबंधी भी दुदकारने लग जाते हैं जब हम माया में इतने लिप्त हो जाते हैं। और जब श्री जी ने ब्रजराज की लीला का जब वर्णन करते हुए वो तीनों सृष्टियों के कहा कि तीनों सृष्टियों के प्रीतम अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म प्रकट हो चुके हैं। श्री जी ने श्री देवचंद्र जी, श्री मेहराज जी, क्योंकि ये शरीरों के नाम है, कहा ये तीनों शरीरों के नाम है, इन शरीरों में जो आवेश शक्ति लीला कर रही है ये ही अक्षरातीत है। सुंदर साथ जी, मुझे जब जयराम कंसारा भाई के जीवन से शिक्षा मिलती है कि जिस तरह सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के धाम गमन के बाद सतगुरु के प्रति जयराम भाई कंसारा का ईमान दृढ़ न होने के कारण वे जाग कर भी सो गए थे और माया में लिप्त हो गए थे। लेकिन अब तो हमारे पास धनी ने ब्रह्मवाणी भी दी है, और वाणी को समझाकर अंतर तक उतारने वाले आप जैसे प्रबुद्ध सुंदर साथ भी हैं, और समर्थ सतगुरु भी हैं जो हमें पल पल जागृत कर रहे हैं। तो हमें वाणी मंथन और चितवन से अपने ईमान दृढ़ करके खुद जाग कर दूसरों को भी जगाना चाहिए। जागो अन्य जगाओ। और सुंदर साथ जी, हम बोल तो देते हैं कि जयराम भाई कंसारा और बिहारी जी और भैरव सेठ जी
और बाल बाई जी हम बोल तो देते हैं, लेकिन हम वो बन के तो देखें। जब बिहारी जी ने जब निकाला धाम से, तभी तो उनको प्राणनाथ जी की उपाधि मिली। और बाल बाई जी ने कहा उनको जागृत करने के लिए। और जयराम भाई कंसारा, मैं तो पहले वाली सतगुरु समय के जयराम भाई कंसारा हूँ। श्री जी प्राणनाथ जी के समय के जब जयराम कंसारा, जब उनकी जागनी हुई, खंडनी के वचन किए, तब उनकी आत्मा फूट फूट कर रोने लगी। वो जयराम भाई कंसारा हम कम बनेंगे। जब हम वो जयराम भाई कंसारा बन जाएंगे, हम तो बोल देते भैरव सेठ ने के अंदर इतने विकार थे। अब हम, हमारे अंदर कम विकार है, हमारे अंदर भी बहुत विकार है सुंदर साध्वी। जब ये विकार निकलेंगे, भैरव सेठ तो 3 दिन में जागनी हो गई थी। हमको तो 30 साल हो गए मंत्र लिए, 400 साल हो गए संसार में आए हुए। हमारी जागनी कब होगी? उनको तो ब्रह्मवाणी कभी कभी मिलती थी, ब्रह्मवाणी थी भी नहीं, हमको तो रोज सुबह से ब्रह्मवाणी स्टार्ट हो जाती है, मिलती है। हम जागृत कब होंगे? और सुंदर साथ जी, सब जब हमारे अंदर में चिंतन चलता है ना, जो चिंतन चलता है वही हमारी करनी है, और जो हम करनी करते हैं वही हमारी रहनी है। तो हमें चिंतन पे ध्यान देना, मुझे चिंतन पे ध्यान देना पड़ेगा कि मेरे अंदर चिंतन क्या चलता है। जो चिंतन चलेगा वही मैं अपने शरीर से करनी करूंगी, और जो मैं शरीर से करनी करूंगी ना, वही मेरे रहने में आ जाएगा। जब तक हम रहने में नहीं आएंगे ना, तब तक हम साक्षात्कार धनी का नहीं कर सकेंगे, और परम धाम की ओर नहीं होगा हमारा। जाना तो हमें है, धनी लेके जाएंगे, वो जगा कर तो लेके जाएंगे। अंत समय में जो आया वो जाएगा जरूर परम धाम में। और जो अगर हम जागृत होंगे, जागृत होके जाएंगे। अभी शांता जी ने भी बताया, हंसी और हाँसी 2 तरह की होती है। जब हम जागृत होके जाएंगे, वाणी मंथन करके जाएंगे, चिंतवनी करके जाएंगे, चिंतवनी के माध्यम से हम धनी का दीदार करेंगे, उनको एक एक अंगों का साक्षात्कार करेंगे। तब हम संसार परम धाम में जाके सारी सखियां क्या करेंगी? हंसी करेंगी, आपस में ठिठोली करेंगी। और जब हम धनी हमें रोते पीटते जबरदस्ती जागृत करके लेके जाएंगे, वो धनी हमारी हंसी करेंगे। तो हंसी और हंसी में यही फर्क है कि अब मैं अपने ऊपर ही लेती हूँ कि मुझे धनी से जबरदस्ती जागृत ना होके धनी से हंसी ना करवाए, नजरें नीची ना करनी पड़े। और यही मुझे शिक्षा मिलती है कि जागो अने जगाओ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बस 2 शब्दों में मैंने जो पूरा किया, कुछ गलती हो तो क्षमा करना है, क्योंकि जितना धनी जी देते हैं उतना ही मैं। प्रणाम। प्रणाम जी सुनीता दीदी, प्रणाम जी। इतना सुंदर आपने आज की रहनी के बारे में बताया है कि यदि हम विकार देखते हैं ना कहीं सूक्ष्म रूप में वो विकार हमारे अंदर होते हैं। यदि आंख, यदि नजर अभी भी विकार देखने की है हमारी, जयराम भाई में हो, भैरव ठक्कर जी में हो, इवन की मिहिरराज ठाकुर जी के जीव में भी ढूंढ लिया करते हैं सुंदर साथ जी, इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं वो विकार सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर कहीं छुपे बैठे हैं, इसीलिए तो वो नजर में आते हैं। यानी कि आत्म दृष्टि से यदि हम आत्मा को देख रहे हो तो विकार नजर आ ही नहीं सकते। इसका सीधा सादा सा अर्थ ये है कि हम अभी आत्म भाव की ओर मुड़े नहीं है, अभी आत्मा हमारी जीव भाव की ओर ही है। एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगी सुंदर साथ जी, यदि आप अपनी डिवाइस के सामने बैठे ही हैं, सुंदर साथ इतने प्रेम से तैयारी करके आए हैं, तो कैमरा जरूर ओपन करके बैठिएगा। पर्दा एक माया का पर्दे पे भी पर्दा डालकर बैठे हैं, और वो भी फ्री बैठे हैं सुंदर साथ जी। कार्य कर भी रहे हो, थैंक यू रेनू जी, कार्य कर भी रहे हो तो भी कैमरा ऑन किया जा सकता है। क्या गोपियां काम नहीं करती थी? क्या सूरत की सुरताएं कार्य नहीं करती हैं? सब कैमरा ऑन करके बैठते हैं। थैंक यू सो मच। 49 सुंदर साथ स्क्रीन पे आते हैं, यूट्यूब में भी 49 सुंदर साथ रिकॉर्डिंग में भी आते हैं। एटलीस्ट 49 सुंदर साथ जरूर कैमरा ऑन करके बैठिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी सुंदर साथ जी, अभी चलते हैं। अति सुंदर, आप देखिएगा, एक जयराम भाई हैं पर सबके अंदर से विचार कितने अलग अलग शब्दों में, अलग अलग भावों में, और कितने प्रेम भीने निकल रहे हैं। पता नहीं कौन सा विचार किसको लगने वाला है। प्रवीण भाई जी और फिर नीना दीदी। प्रणाम जी प्रवीण भाई जी, थैंक यू। प्रणाम। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी।
मैंने 2 घंटे के अंदर तैयार किया है। मैं अपना भाव प्रस्तुत कर रहा हूँ। सही है गलत है मैंने एक्सेप्ट किया नहीं किया वो तो मैं ही जानता हूँ, मगर जो भाव रखना है वो भी आपने बोला है तो मैं रख रहा हूँ। जब श्री जी कारागार से निकले और दीप बंदर पहुंचे, उस टाइम विक्रम संवत 1722 था। उस समय दीप बंदर में भी जयराम भाई कंसारा रहते थे। जयराम भाई कंसारा का काम था कांसा कूटने का, उसका व्यवसाय था, व्यापार था उसका, उससे उसका गुजरान चल रहा था। अभी जयराम भाई ने भी देवचंद्र जी से तारतम लिया था, श्री जी ने भी देवचंद्र जी से तारतम लिया था। तो जब वो वहां गए तो जयराम भाई को श्री जी वहां उसके घर गए, शाम को प्रातः प्रातः तक समय पे गए थे शाम को। तो जैसे जयराम भाई वहां पहुंचा तो श्री जी उनको देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। इससे वो सीख लेने की है अपने की, कोई भी सुंदर साथ आए या कोई भी संत पुरुष आए तो अपने घर आए तो अपने को प्रसन्न तो होना ही है, प्रसन्नता दिखानी है, प्रेम दिखानी है, जो कुछ सेवा हो सकती है करनी है। वो तो एक तो अपने को इतना तो दिखा सकते हैं, जैसे अपने सोनिया जी आए, कोई भी आए इंडिया में आए तो जितना हो सकता है यथार्थ इतना 100% लेवल से करना चाहिए, तो ये सीख तो वहां से मिलती है। दूसरा, जब वो उनको यह था कि मिहिरनाथ जी भी सदगुरु देवचंद्र जी से तारतम लिया है, मैंने भी तारतम लिया है, तो आध्यात्मिक रूप से तो ऐसा माना जाता है कि भाई दोनों ही सदगुरु है, दोनों ही शिष्य है, एक ही गुरु के शिष्य है, शिष्य भ्राता है, ऐसा माना जाता है। तो ऐसे मान के भी रहना चाहिए। मगर जैसे देवचंद्र जी ने तारतम लिया और एक ही गुरु के तारतम लिया तो गुरु भ्राता कहते हैं, तो वो गुरु भ्राता का भाव नहीं रखना चाहिए अंदर के अंदर, क्योंकि दोनों भी लिया है, दोनों में भी आत्मा है, महर है, अंकुर है, अलग अलग रहते हैं। तो अपने को गुरु भ्राता समझ के बैठना चाहिए, मगर इतना पक्का नहीं कर देना चाहिए कि वो भी मेरे जैसा ही होगा ऐसा। तो एक तो सीख वो मिलती है। दूसरा, जब वो गुरु भाई मिहिरनाथ जब पधारे तो शाम को आते ही मिहिरनाथ ने तो चर्चा वाणी चालू कर दिया। वो प्रातः काल जब आए, आने के बाद थोड़ी देर बैठे, ये सब इसके भाव थे, जयराम कंसारे के भाव थे, सभी ऐसे ऐसे हमने किया था, ऐसे ऐसे वो मन में सोच रहा होगा। मगर जब श्री जी जैसे जाते हैं वहां से शाम को अमृतवाणी चालू कर देते हैं बोलने का। तो अभी ऐसा है कि किसी व्यक्ति को जगाना है तो पहले मीठे शब्दों से बात करना पड़ता है। श्री जी समझते थे, श्री जी को मालूम था कि जयराम कंसारा देवचंद्र जी के टाइम से भी लिया था तारतम, मगर वो भी कांसा ही कूट रहे हैं, माया के कांसे कूट कूट के अभी वो बुढ़े हो गए हैं। तो पहले उसने सोचा कि किसी के भी आदमी को जगाना है, किसी भी सुंदर सा प्रवाही है तो उसको जगाना है तो पहले मीठे शब्द बोलना चाहिए। मीठे शब्द बोलते वो भी जगता है तो ठीक है, नहीं जगता है तो फिर उसको और भी कुछ कठोर शब्द बोलना चाहिए। कठोर शब्द भी बोल के भी वो नहीं जगता है तो उसको और चोट लगे ऐसे कठोर शब्द बोलना चाहिए। तो ये भी ग्रेजुअली कि जैसे बच्चे हैं छोटे छोटे होते हैं जिन, तो उसको भी कोई सिखाना है तो पहले प्रेम से मीठे शब्दों से बोलना पड़ता है, फिर इससे भी कड़क, फिर नहीं तो एक चाटा लगाना पड़ता है, तब वो जाके सुधरता है बोल। तो ऐसे वो जयराम भाई को भी वो श्री जी ऐसे ही कर रहे, क्योंकि श्री जी शुभ चिंतक है। अब जो शुभ चिंतक होगा वो अपने को सही बात बताएगा, वो सत्य बताएगा, मगर सत्य भी प्रिय होना चाहिए। सत्य अप्रिय होगा तो वो नहीं चलेगा। तो जो शुभ चिंतक होगा वो अपने को ऐसी सही बातें बताएंगे। तो कड़वा सत्य होगा तो भी मीठे ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। तो ये सब बातें चिश्री जी कैसे वो जयराम भाई को जगाना है उसके बारे में वो थोड़ा बताया है। स्वामी जी ने वो टिक्के में बताया है कि ऐसे ऐसे करके स्लोली स्लोली स्लो पॉइजन देना चाहिए, एकदम फास्ट कर देंगे तो फिर वो हट जाएगा, वो हट जाएगा। तो उनके बैठते ही कहा कि जयराम श्री देवचंद्र जी का दाम दमन हो गया तो भी आप तुम नहीं गए वहां, जब बिहारी जी को गादी पे बैठा है तब भी आप नहीं गए, तारतम तो तुमने भी लिया था मैंने भी लिया था, तभी भी आपने, जब आप देवचंद्र जी के तारतम ले, आप दोनों बताओ तुमने कितनी आत्माओं को जगाया। उसको बोलते कि तुमने कितनी आत्माओं को जगाया, बिहारी जी के गादी में नहीं गए, देवचंद्र जी का देह दमन हो गया तो भी आप नहीं गए, कितनी आत्माओं को जगाया वो बताइए। क्या आपने चितवनी की? आत्मा जागृति राह पर किसी को ले गए तो ऐसे चाटे मारे,
फिर उसको कठोर वचन से श्री जी समझाते हैं कि जयराम भाई शांत होकर सुन रहे, इतने कठोर वचन है तो भी जयराम भाई हिलते नहीं, वो शांत वचन से, शांत से एकदम मंद शांत हो गए वो सुन रहे हैं। और इतना कह गला कि इस माया की दुनिया में किसी को भी शांति नहीं मिलती है। कठोर वचनों को ही जड़ी लगा दी उन्होंने, उसको कुत्ते की उपमा दे दी जयराम भाई को, तो भी जयराम भाई हिला नहीं, शांत होके चुपचाप सुन रहे। और उसको एक दृष्टांत भी दिया, जैसे सबने अभी बताया, शांता जी ने भी बताया कि कुत्ते कुत्ते क्या करते हैं, हड्डी को लेके बैठ जाते हैं, हड्डी को चबाते हैं, तो मगर उसके हड्डी चबाते उसके जबड़ों में भी हड्डी लग जाती है, तो उसमें से भी खून निकलता है, तो उसका भी वो खून पी रहा है, खून चूस रहा है। हड्डी चबाते समय आपके जबड़ों से जो खून निकल रहा है वही पीता है। और ऐसे मनुष्य को लगता है कि किसी विषय को भोगना बहुत मजा आता है, तो मनुष्य भी ऐसे सोचते हैं, हड्डी रूपी विषय को भोग रहा है तो उसको ऐसे लगता है कि ये बहुत ही मजा आ रहा है, मगर एक्चुअली मजा नहीं आ रहा है। ये माया का जो भोग, जो इंद्रिय है उसका तेज क्षीण कर रहे हैं एक्चुअली वो, तो उससे वो भी अपने को सीखना है कि माया रूपी हड्डी चूसना नहीं है। श्री जी कंसारा भाई को कहते हैं, जयराम भाई को कहते हैं कि तू तो कुत्ते की तरह विषयों में लगा हुआ है, कबलो कांसा कुटेगा, कबलो हथौड़ा ये हर। कांसे का बर्तन बनाना व्यापार था। जयराम भाई की पीठ भी टेढ़ी हो गई, कांसे के कुटे कुटते कुटते इतने बुढ़े हो गए, लेकिन एक ही धुन है, इससे बर्तन बना, कितने बर्तन बना लूं, और बर्तन बना लूं, और धन कमा लूं, यही। और ऐसे करते करते श्री जी फटकार लगाता है कि तुमने मुझसे पहले तारतम लिया, कभी चितवनी तरफ ध्यान नहीं दिया, तुमने सुंदर साथ की वृद्धि नहीं की, यह नहीं सोचा कि परम धाम से आए हो, तुम्हारा घर यही नहीं है, और तुम इस संसार विषयों में, पोते पोतियों में, घर के भरण पोषण में लगे हुए हो, अपने आत्मा की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो अपने को वो, क्योंकि जयराम कंसारा पोते पोते की सोच रहा था, अपने बच्चे बच्चे की नहीं, क्योंकि इतना बुढ़ा हो गया था कि मेरा पोते के बारे में, मेरे पोतियों के बारे में। तो श्री जी ऐसे फटकार लग रहा है कि ये सब लोगों की भरण पोषण में तुमने अपने आत्मा का कुछ किया ही नहीं, एकदम कोरा कागज ही रह गया, कुछ लिखा ही नहीं इसमें। तब श्री जी ने इतने कठोर वचन सुनाए तो जयराम भाई कंसारा ने बुरा नहीं माना और उनकी आंखों से आंसू बह गए। तो सीख तो वही लेने की, जब सत्पुरुष कोई आता है, अपने को कितनी भी चोट लगा दे, कठोर चाटा भी मारते हैं, तो गुस्सा नहीं करना चाहिए, प्रेम से उसको स्वीकार करना चाहिए। जयराम भाई ने जैसे किया, उसके आंखों में से आंसू निकल गए। और मिहिरराज ने अपने रूप में अपने राज्य समझने लग गए। फिर मिहिरराज को पहले उसको गुरु भ्राता समझ के बैठा था, इतने वचन सुनने के बाद उसको लगा कि ये तो स्वयं राज्य मेरे को जगाने आए हैं, और उसके मन में ऐसा दृढ़ इमाम भी हो गया कि स्वयं राज्य है, और वो रो रहा है। बाद में वो रसोई का आदर कर रहे हैं, रसोई का आदर कर रहे हैं, नहलाने का धुलाने का आदर कर रहे हैं। तो आदर रसोई का किया, नहवाए श्री राज, बैठाए रसोई मिने और उगाए श्री राज। बहुत मान करके भोजन करवाया। मिहिर राज के रूप में श्री राज्य आए हैं, पहचान लिया राज्य के सीधा अन्य कोई भी नहीं है, माया में मुझे जगाने के लिए स्वयं चल के आए हैं, ऐसा दृढ़ इमाम हो गया जयराम भाई को। तो अपने को भी ऐसे, जैसे सत्पुरुष, जैसे अभी राजन स्वामी जी है, कोई भी सत्पुरुष है, तो जिंदगी में आए, इसका कुछ भी स्पर्श हो गया है, तो ऐसे दृढ़ इमाम लेना चाहिए कि वो राज्य का ही स्वरूप है, अपने को उसको राज्य ही समझ के उसकी तन मन धन से सेवा करनी चाहिए, जैसे जयराम भाई ने किया। जब तक अब नहीं जानते तो बराबर, जब सदगुरु इतने वाणी लेके, इतने टीका लेके, इतना ग्रंथ लेके जब सिखा रहे, तो अभी इस माया से तो चोट लगनी ही चाहिए, अपने को कैसे निकलना है। तो ये सब 10 वर्ष के अंदर, विक्रम संवत 1712 से 1722, जब से देवचंद्र जी का दाम दमन और श्री जी सब पहुंचे, तब तक ये सब जयराम भाई ने देखा। जयराम भाई के आत्मिक प्रगति नहीं की तो उनको झंझोड़ा, फटकारा बराबर श्री जी ने, और जयराम भाई ने पूरा पॉजिटिव लेके अपने जीवन में उसको ग्रहण भी किया। उसने भोजन करने के बाद वो जयराम भाई और उसके परिवार वालों ने बोला कि श्री जी अब आप पौढ़िए, तो श्री जी ने बोला पौढ़ना नहीं है अभी, हम ना आए पौढ़ने, हमारी तो और गरज, हम पौढ़ने नहीं आए अभी तो और
अबे आगे जागना है, जगाना है, जगने का है। सोएंगे, इस संसार में तो सब सो ही रहे, सोते सोते ही इतनी जिंदगी बह गई, और भी दूसरी कोई भी उन्हीं में जन्म मिल जाएगा। तो सोना नहीं है, बस ज्ञान लेके, वाणी का पठन लेके उसको जिंदगी में अपने अपने अंदर उतार के मंथन करके, जैसे जयराम भाई खड़े हुए ऐसे अपने को भी खड़ा होना है। जैसे जयराम भाई कंसारा पर जैसे दीप बंदर में फिरंगी बादशाह का चुगली दज्जाल हुआ, और वह चुगलीखोर, एक्चुअली चुगलीखोर को भी जोश रूप में तो वो बता दिया अपने दो अगले सुंदर साथ ने। तो सर जब सिर्फ जयराम भाई और उसके परिवार ही खड़े रहे, उसमें सब सुंदर साथ चले गए। जब दज्जाल के रूप में वो फिरंगी आने वाले थे उसके ऊपर सितम गुजारने के लिए, तो जयराम भाई अकेला ही खड़ा रहा और उसके फैमिली ही खड़ा रहा। तो अपने को भी ऐसे ईमान दृढ़ करना चाहिए कि कोई भी सत्पुरुष के ऊपर या अपने गुरु के, अपने सुंदर साथ के ऊपर भी कुछ भी दुख आता है, कुछ भी होता है, दज्जाल के रूप में कुछ आता है, कठिनाई आती है, तो अपने को भी ईमान लेके पक्का खड़ा रहना चाहिए। सिर्फ दूसरे सुंदर साथ जैसे छू गए, संता गए, ऐसे नहीं करना चाहिए। ईमान रखना चाहिए। और कैसा ईमान रखना चाहिए? धैर्य रखना चाहिए, ईमान पक्का रखना चाहिए। राज्य हमारे साथ है, कोई भी कठिनाई आई तो टल जाएंगी। आप सागर की लहरों की तरह खड़ा रहना चाहिए। जब सागर की लहरों में खड़े रहते हैं तो पाव थोड़ा भी लूज रखेंगे तो अपने को सागर में बहका जाएंगे, मगर पाव मक्कम रख के रहेंगे तो पाव को छू करके सागर की लहरें चली जाएंगी। तो उसी तरह राज्य के ऊपर ईमान खड़ा रखना है, और कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती ये माया की शक्ति। इसे ईमान खड़ा रख के अपने को जीना है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत सुंदर, अति 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 सुंदर प्रवीण भाई। सुंदर साथ जी, कुछ महीने हुए हैं, अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ है प्रवीण भाई और कमलेश भाई जी को हमसे जुड़े हुए। आपने देखा ट्रांसफॉर्मेशन, अपने सुंदर साथ में भी ट्रांसफॉर्मेशन देखते जाएंगे। और हर हर एक जीव का एक स्वभाव होता है सुंदर साथ जी। समटाइम्स वी कांट टेक, है ना, हमें कहा जाता है ऐसे कीजिए, नहीं नहीं हम नहीं कर सकते, पर धनी आपके अंदर बैठे हैं करवाने के लिए। उन्होंने सोच लिया, उन्होंने दिल में ले लिया है कि आप बहुत प्यारी प्यारी सेवाएं कर सकते हैं, और वो इतनी प्यारी सेवाएं आपसे करवाएंगे, आपका मानव जीवन सफल कराएंगे, इश्क देंगे, दीदार कराएंगे, और कैसे हकीकत से मारिफत की ओर लेकर जाएंगे। अति सुंदर प्रवीण भाई, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। इतनी खुशी होती है सुंदर साथ जी देखकर, इवन विदाउट प्रेपरेशन हमारा सुंदर साथ जाकर किसी भी मंच पर अब इन विषयों पर तो जरूर बोल सकते हैं धाम धनी की मेहर से, और हर सुंदर साथ को जो उनके संपर्क में आने वाले हैं उनको प्रबोधित भी कर सकते हैं। ये बहुत जानकर खुशी होती है सुंदर साथ जी। और कैमरा ऑन करने के लिए खूब खूब धन्यवाद। और सुंदर साथ जी, एक बात और भी मेरे दिल में आ रही थी जयराम भाई कंसारा जी के बारे में, अभी मैं आपको बताऊंगी। पहले चलते हैं, हमारी नीना दीदी बहुत सुंदर लिखा है, और उसके बाद कमलेश भाई जी तैयार रहेंगे, और उसके बाद मैं रैंडमली सुंदर साथ जी के नाम लेना चाहूंगी। सुनीता दीदी ने यदि तैयार किया हो, श्रीनिवास अंकल ने किया हो, तो किरण खुराना दीदी, चांद कमल आंटी, कन्नू भाई जी, मैं आपकी तरफ भी जल्दी आ रही हूँ। सुषमा धामी जी, नीना दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। सोनिया जी, मैं बोल तो रही हूँ, पता नहीं कैसे बोल पाऊं या ना बोल पाऊं, पूरा पता नहीं। शुरू में कर रही हूँ। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। जब श्री जी गुजरात अहमदाबाद से दीप बंदर गए तो उनको वहां पे जयराम भाई जी मिले, और जयराम भाई जी उनको देख के बहुत खुश हुए और उनके गले मिले। इसका कारण ये था कि वो पुराने सुंदर साथ थे। तो पहली शिक्षा तो यही मिल गई कि कभी भी कहीं भी हमें कोई सुंदर साथ मिले तो दिल खोल के अपने दिल से लगाना चाहिए और प्यार से मिलना चाहिए। फिर जब जयराम भाई ने उनसे पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हो, तो उन्होंने बोला हम आए तुम्हारे काज, कि मैं यहाँ तुमसे घूमने फिरने या ऐसे कुछ करने नहीं आया, मैं तुम्हारे ही लिए आया हूँ। तो जब भी मेरे को लगता हमें वाणी उठानी चाहिए तो यही सोच के उठानी चाहिए, हम आए तुम्हारे काज। कि राज जी सिर्फ हमारे लिए इतना कुछ करके, इतना कुछ झेल के अगर हम विराज
ठाकुर जी की देखे, उनका तन की कसनी देखे, फिर जब उनको प्राणनाथ जी की उपाधि मिली उसके बाद की उनकी कसनी देखे, तो बस एक ही बात लगती है, वो आए हमारे काज, और हम अभी तक इस बात को स्वीकार नहीं कर पाए। फिर जब जयराम भाई जी ने पूछा कि तुम, उन्होंने उत्तर देने के लिए बोला कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम्हें सावचेत कर सकूं, तुम्हें जगा सकूं, तब क्योंकि ये मेरे को धाम धनी का ही आदेश है कि मैं अपने सुंदर साथ को खोज खोज कर माया से निकालूं और उन्हें धाम धनी के चरणों से जोड़ूं, जबकि वो तो आज तक यही कर रहे हैं। जिस तन में बैठते हैं, अभी अगर हम सरकार श्री का ले लें या स्वामी जी का ले लें, वो जिस तन में भी बैठते हैं, वो इधर उधर भटक भटक के, भूखे रह के, सब गर्मी सर्दी सह के, लेकिन हमें आज तक इस बात की कोई भी वैल्यू नहीं कर रहे। सबसे पहले तो मैं खुद को ही जयराम भाई कंसारा मानती हूँ कि हम वैल्यू नहीं कर रहे, जबकि स्वामी जी कहते हैं कि एसी वाले कमरों में ही बैठ के चितवन कर लो, हम वो भी नहीं कर पाते। बाहर तो जाने के लिए वो कहते ही नहीं। लेकिन उसके बाद उन्होंने उनसे बोला कि श्री जी ने देवचंद्र जी के धाम गमन से लेके सारी उनसे बातें करी कि कैसे उनका धाम गमन हुआ और कैसे वो सुंदर साथ को रास्ते में जगाते आए, कैसे हुआ, सब कुछ बात करने के बाद तो उन्होंने उनसे पूछा कि तुमने आज तक किसी सुंदर साथ को जगाया? तुमने इतनी देर मेरे साथ से तारतम लिया, लेकिन तुमने जगाया क्यों नहीं जगा पाए? क्योंकि तुमने तारतम को सिर्फ ग्रहण किया, लेकिन उसको अपने हृदय के में ज्ञान, तारतम ज्ञान को आत्मसात नहीं किया। इससे बहुत बड़ी शिक्षा यहीं पे और मिली कि हमें तारतम लेना नहीं है, सिर्फ तारतम की 6 चौपाइयों को जपना नहीं है, बोलना नहीं है, उसको हृदय में आत्मसात करना है कि खुद को धनी की अंगना मान के उसी के रास्ते पे चलना है। इस बात से हमें ये शिक्षा मिलती है। फिर उन्होंने उनको बोला उठाने के लिए, जागृत करने के लिए कि तुम्हें माया में इस तरह से डूबना शोभा नहीं देता। जबकि हम बोल जयराम भाई कंसारा कर रहे हैं, लेकिन ये सोच के बोले और सुने कि राज जी हमें कह रहे हैं, जयराम भाई कंसारा को नहीं कह रहे। तो फिर उन्होंने बोला कि तुमने तो देवचंद्र जी के अंदर अपने धाम धनी की पहचान भी कर ली थी, फिर तुम कैसे भूल गए? तुम तो माया में ऐसे मिल गए हो जैसे तुम्हारा परम धाम से कोई नाता ही ना हो। ये बात भी सीधी हम पे जाती है। मेरे को तो लगता है मेरे पे तो जाती है, बाकी चलो मैं किसी को कुछ नहीं कह सकती। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला तुम माया में हमें माया में इस तरह नहीं फंसना चाहिए। हमें तो केवल, तुम तो केवल अपने मूल स्वरूप को देखो कि तुम मूल मिलावे में धाम धनी के चरणों में बैठे हो। यहाँ तन क्या कर रहा है उसको करने दो, अपने नित्य कर्म करने दो, अपना रोजगार भी कमाओ सब, लेकिन खुद को अपने धनी के चरणों में सोचो कि मैं वहीं बैठी। जब हम माया का खेल देखने के लिए आए हैं, तो क्या इसमें स्वयं को, धाम धनी को तथा अपने मूल घर को इस तरह भूल जाना उचित है? हमें खुद से ही क्वेश्चन करना है। वो तो जयराम भाई कंसारा से कर रहे हैं, लेकिन हम तो कहते हैं धाम धनी हमारे दिल में बैठे हैं। तो ये क्वेश्चन हमें खुद से ही करना है कि क्या ये हमारे लिए उचित है? फिर इस प्रकार उन्होंने बहुत खड़ने की बातें कही, कई दृष्टांत देकर उन्हें माया से भी जगाया। जब वो इतना करा, तो करा क्यों? कि सिर्फ जागने के पथ पर प्रेरित हो सके। वही राज्य आज भी कर रहे हैं कि इतना कुछ कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हम जागने के पथ पर चल पाए। जब श्री जी ने उनसे कहा कि तुम कब तक अपने हथौड़े से अहरन पर कूट कूट कर कांसे से बर्तन बनाते रहोगे, ये हमारे लिए भी लाइन बिल्कुल प्रॉपर जाती है कि हम कब तक सिर्फ माया के काम करेंगे। अब उन्होंने बोला कि अब तो क़यामत का सुगरा दौर भी प्रारंभ हो चुका है, यानी कि ये लीला जागनी लीला का प्रथम चरण शुरू हो चुका है। ये कब की बात है? जब उन्होंने जयराम भाई कंसारा को बोला। अब तो मेरे को लगता कि उसके बाद ही बहुत कुछ हो गया होगा, लेकिन हम लोग अभी भी वहीं के वहीं। और जब वो लीला जागनी लीला का पहला चरण प्रारंभ हुआ, उसमें जो हमारी अलौकिक ज्ञान का प्रकाश है, उससे हमारा माया का अंधकार दूर होने लगा, लेकिन हमारा अभी वहीं का वहीं है। मुझे मतलब अपने भाव बता रही हूँ मैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि 14 लोकों का ये स्वाप्निक ब्रह्मांड है, इसका तो महाप्रलय में लय हो जाने वाला है। तुम परम धाम की ब्रह्म सृष्टि कहलाते हो, लेकिन तुम्हें इस बात की लज्जा नहीं आती कि तुमने राज्य से पीठ मोड़ रखी है। इस झूठी दुनिया में रहते रहते तुम्हारे जीवन का एक लंबा समय बीत चुका है। अब तुम ही सोचो कि तुम्हें इस दुनिया में कितने दिन जिंदा रहना है। अपने परम धाम की कुछ तो पहचान करो। आज तक इस झूठी दुनिया में किसी को भी तृप्ति नहीं मिली। जिस प्रकार सूखी हड्डी को चूसने वाला कुत्ता अपने ही दाढ़ों से निकलने वाले अपने खून को पीकर सोचता है कि मैं हड्डी का खून पी रहा हूं, उसी तरह तुम इस नश्वर संसार के मोह एवं सुखों के झूठे बंधनों में फंसकर अपने को सुखी मान रहे हो। यही तुम्हारी भूल है। ये आप, मेरे को तो लगता है ये जयराम भाई कंसारा को नहीं कहा जा रहा, मुझे कहा जा रहा है, क्योंकि हम आज तक सिर्फ माया में
और कितने सुख राज जी ने दिए, लेकिन देखो किसी भी सुख के एंड पे कुछ मिला माया में? आत्मिक शांति सिर्फ एक, मुझे इधर लगता है जब तक हम चितवन में बैठते हैं या राज्य की वाणी लेके बैठते हैं, उस टाइम हमारा अंदर इतना शांत और ठंडा होता है कि दुनिया कुछ याद ही नहीं रहती। और अगर ये सारा 24 घंटे का हमारा यही रूटीन हो जाए तो हम कहाँ पहुंच जाए? मुझे लगता है वो साक्षात हमारे आगे ही प्रकट हो जाएगी, लो जी मैं आ गया, बस करो। मतलब अगर हम उस रहनी पे चल पड़े। फिर उन्होंने इस तरह बोला कि श्री राज जी के अखंड सुखों को छोड़कर मृग तृष्णा के समान दिखाई देने वाले जिन लौकिक सुखों के पीछे भाग रहे हो, इसके परिणाम स्वरूप तुम्हें तिरस्कृत होना पड़ता है। ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? भावार्थ इसका उन्होंने बोला, स्वामी जी ने अपने उसमें लिखा, ये मैंने वहीं से उठाया है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ विषयों को भोगने वाली शक्ति तो क्षीण होती जाती है, लेकिन आकांक्षा पूर्ववत बनी रहती है। सोच हम वही रहते कि वही रहे, हम वैसे ही खाएं पिए घूमें, लेकिन जब वो होता नहीं, उससे क्या होता है? हम लोग अशांत रहने लग जाते हैं। ज्ञान वैराग्य और विवेक के अभाव में यह आकांक्षा और बढ़ती जाती है। परिणाम स्वरूप संसार में अपने ही सगे संबंधियों से तिरस्कृत होना पड़ता है। श्री जी का संकेत इस तरफ है कि जयराम भाई, कब तक तुम यूं ही अपमान के घूंट पीते रहोगे? हमारे साथ भी यही होता है। हमारे कोई आता है माया का रिश्तेदार तो हम पागल हो जाते, पागल कि भी क्या कर दें इनके लिए। लेकिन अंत में मुझे नहीं लगता कि कहीं से तुम्हें 2 मिनट अगर कोई प्यार के बोल जाएगा, वो आप उधर हुए तो आपका काम उसने कर देना। सिवाय तिरस्कृतता के कहीं कुछ नहीं मिलता, कितना भी प्यारा रिश्ता हो। श्री जी ने उसे कहा कि संसार के सारे प्राणी तो इंद्रियों के विषय भोगों में ही फंसे हुए हैं, लेकिन ये बेचारे तो मायावी जीव हैं, इसलिए फंसे हुए हैं। लेकिन तुम तो ब्रह्म सृष्टि हो, तो फिर तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम्हें तो रात दिन अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत की चर्चा में डूबे रहना चाहिए। किसी भी तरह पढ़ो, सुनो, आंखें बंद करके बैठ जाओ, राज्य को निहारो। अगर दिन में जो सुबह चितवन करनी वो तो करनी, लेकिन हमारी दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए। ये भी हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है इसी से। लेकिन तुम्हारे अंदर तो उसकी सुगंधी भी नहीं है। ये तो बिल्कुल वैसे है कि मेरे को बोला कि लेकिन तुम्हारे अंदर तो उसकी सुगंधी भी नहीं है। ना तो तुम चर्चा करते हो, ना परमधाम और युगल स्वरूप की चितवन करते हो, ना तो सुंदर साथ को एकत्रित करके आत्म जागृति का कोई कार्यक्रम करते हो, तथा ना ही अपने दिल को धाम धनी के प्रेम से भरने का प्रयास करते हो। श्री जी के इन दिव्य वचनों को सुनकर जयराम भाई कंसारा फूट फूट कर रोने लगे और उन्होंने अपनी सारी भूल स्वीकार की। उन्होंने स्वयं को धिक्कारा और स्पष्ट कह दिया कि आत्म जागृति के लिए मैंने कुछ नहीं किया। जब मैं ये लाइंस लिख रही थी ना सोनिया जी, तो ये बिल्कुल घटा कि वाकई में इतना पढ़ा, इतना सुना, लेकिन अपनी आत्म जागृति के लिए कुछ नहीं किया। सिर्फ पढ़ा, वाणी पढ़ी, भजन सुने, कीर्तन सुने, लेकिन किया कुछ नहीं। इस मायावी जगत में निश्चित रूप से हमें अपने धाम की याद नहीं रही थी। माया के कामों में फंसकर हमारी स्थिति ऐसी हो गई कि हम अपने प्राण वल्लभ अक्षरातीत को ही भुला बैठे। ना तो हमने अपने धाम धनी से अपने मूल संबंध को जाना और ना ही उसके स्वरूप की पहचान की। यदि हमें अपने धाम धनी की के प्रति कुछ भी ईमान होता तो हम इतनी बड़ी भूल क्यों करते? इसका मतलब हम यही कहेंगे हमारे ईमान में ही कमी है। जब ये पक्का हो जाएगा तो राज्य के एक क्षण भी हम राज्य के बिना नहीं रह पाएंगे, अगर ईमान पक्का हो जाए। ये तो श्री राज्य की ही अपार मेहर है जो उन्होंने मेरी सुधि लेने के लिए आपको यहाँ भेज दिया। ये जयराम भाई कंसारा श्री जी को कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है हमें 24 घंटे ये बात बोलनी चाहिए कि राज्य आपने मेरी सुधि के लेने लेने के लिए क्या क्या किया है। हम तो संसार के मोह जाल में डूबे पड़े थे, किंतु धामधनी ने हमारे अवगुणों को ना देखते हुए आपके रूप में हमारी सुधि ली है। हमारे वास्ते भी धनी ने यही दोहराया है। हमारी सुधि लेने के वास्ते भी धनी तन बदल बदल कर हमें जागृत कर रहे हैं, और हमारे अवगुणों को ना देखते हुए अपने वांग्मय स्वरूप से हम सबके साथ ही रहते हैं, लेकिन हम माया में ऐसे फंसे हैं कि हम तो उनकी ओर देख भी नहीं रहे। अब तो इस ब्रह्मांड का लय होने वाला है। अब तो हमें जागृत होकर चितवन में डूबना होगा और हर पल उनकी बातें ही करनी होगी। जब भी मुख से निकले बात, बस बात हो तेरी। मतलब और हमें जो मेरे दिल में आ रहा है, शायद मैं वो भाव प्रकट करने में असफल हूँ। जितना मेरे से लिखा मैंने लिखा। हमें मेन जो शिक्षा इस टॉपिक से मिलती है कि हमें तारतम ग्रहण सिर्फ ग्रहण ही नहीं करना, उसे हृदय में आत्मसात करना है। हर पल अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहना है ताकि हम इस माया में डूब ना सके। इस संसार में हम जिन सुखों और रिश्ते नातों के पीछे भागते हैं, वह हमें अंत में दुख ही देते हैं। हम बुरी तरह से तिरस्कृत होते हैं।
इस संसार में निश्चित रूप से हमें अपने धाम की याद नहीं रही। माया के कामों में फंसकर हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हम अपने प्राण मतलब अक्षरातीत को भुला बैठे हैं, लेकिन हमें ऐसा करना शोभा नहीं देता। हमारी शोभा जो ब्रज में गोपियों की रहनी थी, जो उन्होंने किया वही है। बस सोनिया जी प्रणाम जी, इससे ज्यादा मैं बोल नहीं पाऊंगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी नीना दीदी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, वो प्यारी चर्चा दोहराने के लिए जो शायद बहुत देर तक आगे नहीं आती है। जयराम भाई कंसारा के प्रसंग में ही ये सारी चर्चा आती है, और अति 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 सुंदर प्रेम से भीगे हुए शब्दों में, आपने दर्द से भीगे हुए शब्दों में हम सब सुंदर साथ के सामने आईना जो रख दिया, बहुत सुंदर। जब तक ये आईना हम रोज नहीं देखेंगे ना, तब तक सुंदर साथ जी हमारी रहनी में सुधार होना बहुत मुश्किल है। तो मैं खुदी के प्रकरणों के साथ ये चर्चा पढ़नी बहुत जरूरी है। यदि हो सके तो इसको हृदय में बसाएंगे तो कहीं भी इधर उधर भटक नहीं पाएंगे, क्योंकि आज भी हमारी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई है। हम अभी भी उसी स्टेज पे खड़े हुए हैं। हाँ, हमारी पहले से अच्छी स्थिति जरूर हो गई है, पर अभी तो हम जयराम भाई कंसारा की पहली स्टेज पे पहुंचे हैं। सुंदर साथ जी बहुत सुंदर, आपके चरणों में प्रणाम। और एक बात आपने नोटिस की, जयराम भाई कंसारा, और हो सके सुंदर साथ जी 5 मिनट्स में करेंगे बाकी सुंदर साथ। अभी श्रीनिवास अंकल के पास हम सुंदर साथ जा रहे हैं। तो आपने एक बात नोटिस की, जब विरहा होता है, ये जयराम भाई कंसारा के प्रसंग में ब्रज और रास के विरहा में लिखा गया है कि ब्रज में कैसे करते थे, कैसे कुटुंब परिवार सब थे, पर रहते चित्त उदास। तुम्हारे उदास रहते थे चित्त, आज चित्त उदास क्यों नहीं रहते। जब जब विरहा होता है या जुदाईगी होती है, जयराम भाई कंसारा को कोई विरहा नहीं था, उनको तो याद भी नहीं थी कुछ। जब जब जुदाईगी होती है तो हम भूल जाते हैं, तो उथले वचन सहने पड़ते हैं। आपने नोटिस किया, ये ब्रज से रास में गए थे ना, जुदाई हुई थी पिया जी से, जयराम भाई कंसारा भी जुदा होकर बैठे हुए हैं, और वो तो बड़े मजे में बैठे हुए हैं। देवचंद्र जी के पास दोबारा गए भी नहीं। जब भी जुदाईगी, हम भी ऐसे कर चुके हैं, उथले वचन सहने पड़ते हैं। और जो उथले वचन सहन करके सबसे आगे खड़ा रहता है, सबसे बड़ी शोभा उसको मिलती है, बहुत सारा लाड उसको मिलता है। तो यदि सतगुरु इन वचनों के माध्यम से भी जगाते हैं, तो जयराम भाई कंसारा की तरह बिल्कुल चुपचाप सर झुकाकर उनके चरण पकड़ लेने चाहिए। सुंदर साथ जी, आइए चलते हैं श्रीनिवास अंकल की ओर। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, सभी के श्री चरणों में प्रेम प्रणाम। जो अब बीतक है, हमारी बीतक की चर्चा का जो सार है वो जयराम कंसारा की ही चर्चा है। पिया जी ने जो है विक्रम संवत 1722 में यहीं पर ही क्यों गए। जेल से जैसे ही निकले तो उनको और कहीं भी जा सकते थे, लेकिन यहीं क्यों गए, क्योंकि हलार देश में जा नहीं सकते थे। वहां से तो निकल के, वहां से तो जा रहे हैं भाग करके, तो यहाँ तो यहाँ के क्षेत्र में तो अब जागने नहीं कर सकते थे, इसके जामनगर के नियर अबाउट। तो वहाँ छोटे छोटे इन्हीं को ही प्रदेश प्रदेश और देश करके लिखा गया है। तो फिर यहाँ चले गए दीप बंदरगाह में। तो ये जो है, क्योंकि उन्होंने तारतम जो ले रखा था वो सतगुरु महाराज से लिया हुआ था, तो वैसे तो इक्विवेलेंट थे, दोनों के एक ही सतगुरु थे। और उनका जैसे वो पहुंचते हैं तब भी उनका यही भाव रहता है कि भाई महाराज आ गए, हमारे सतगुरु भाई आ गए। जैसे ही बैठते हैं और बैठने के बाद में फिर उन्होंने देखा कि भाई बहुत दूर से चल करके आए हैं, बड़े खुश होते हैं। तो एक बार कहते हैं कि अब आप थोड़ा आराम कर लीजिए, पढ़ लीजिए। तो वो कहते हैं हम नहीं आए पढ़ने, हमारी तो और गरज, मैं पढ़ने नहीं आया हूँ। यहीं से ही समझने की बात है कि वो सतगुरु बन करके ही पियाजी संसार जगत में आए हैं। और अभी तक जिसको जयराम जी भाई कह करके सोच रहे थे कि मेरे सदगुरु भाई हैं, वो कह रहे हैं मेरी ये गर्ज नहीं है। अब वो वहां से जब वो चर्चा सत्संग उन्होंने सुनाया, और ब्रज की चर्चा वो सबसे पहले ली, क्योंकि ब्रज की चर्चा हमारी वो चर्चा है जिसमें वाणी में लिखा है कि
कि ये एक किस तरह चलना है इस बार इस जागनी के ब्रह्मांड में। तो बार बार पिया जी कह रहे हैं ऐसे चलो जैसे ब्रज में चले, कि कुटुंब परिवार सब थे चित रहते उदास, एक श्री राज बिना और न रहती आस। जैसे राज्य की आस के अलावा और कोई आस ही नहीं रहती थी, ऐसे बिल्कुल उसी तरीके से ही रहना है। लेकिन अब उन्होंने वहां पर हमारे जो गुण अंग इंद्रियां हैं, क्योंकि यह माया का संसार है, इसे देखने आए हैं, तो दो बात को हमें जरूर याद रखना पड़ेगा। दो कौल हैं हमारे परम धाम के। पियाजी ने जब हम चलने के लिए लगे थे तो पियाजी ने एक बात कही थी कि हे रूहो तुम बीच नासूत के जाती हो, मैं तुम्हारा परवरदिगार। एक तो इस चीज को हम कभी नहीं, वो मने कर रहे हैं वहां पर कि तुम चाहे कुछ भी करना या ना करना, लेकिन तो ये चीज नहीं भूलनी है कि मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं, मैं ही खसम तुम्हारा, मेरे अलावा तुम्हारा कोई नहीं है उस दुनिया के अंदर। तो वो हम सभी भूल गए। यहाँ जा कोई कोई छोटा या बड़ा, सिरदार तक कोई भी सुंदर साथ है, सभी ही भूल गए, क्योंकि माया है इसका नाम। ये तो पियाजी ने करना ही था, तो यहाँ से जीत के थोड़ी लेकर के जाना। और दूसरा था कि अब पियाजी की तरफ से तो ये कॉल हो गया, हमारी तरफ से भी ये कॉल था कि भाई अगर तू भूलेगी तो मैं तुझे जगा दूंगी, और मैं भूली तो तू मुझे दीजिए पल में पता है, तू मुझे तुरंत जगा देना। अब इस कॉल को निभाना है यहाँ पर, तो तुरंत अब जो यहाँ पर गए हैं तो ये परम धाम के उस कॉल को भी निभाना है साथ साथ में, कि एक दूसरे को बताना है हर जगह। तो वो जयराम कंसारा जी का उनको पता था पिया जी को कि वो पुनः माया में लग गए हैं और खास ब्रह्मात्मा है। तो उन्होंने वहां कुत्ते का भी दृष्टांत दे करके धीरे धीरे उसको मतलब इतना गहन दृष्टांत देते हैं कि ये माया जो है किसी भी तरीके से ना तो देखने योग्य है और ना भोगने योग्य है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं और भोग भी रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि जिस तरह फिर कुछ दृष्टांत दिया उसका दे करके, और चर्चा में एक सबसे महत्वपूर्ण है बात इसमें आती है ईमान वाली, कि ये वाणी का सार है हमारी का कि जब जब भी जागनी होगी, कहीं भी हुई है आज तक, तो वहां जो है ये माया अपना दज्जालपन जरूर शो करती है। उसने जरूर आड़े आना है। कहीं भी चले जाओ, ठट्टा नगर चले जाओ, आवासी बंदरगाह चले जाओ, जहां भी गए हैं पियाजी वहीं पर ही वो आड़े आई है। तो यहाँ पर भी वो आड़े आई। उसने वो तो नहीं चाहती कि भी इनके सुंदर साथ रोज की 2 4 5 रोज बढ़ जाएं, तो इस तरीके से तो इनकी तो स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो माया ने तो कुछ ना कुछ करना ही था। तो वो चुगलखोर का सिर्फ सुनना ही मात्र था कि सब सुंदर साथ ईमान छोड़, लेकिन एक जयराम कंसारा का हमको पियाजी बतला रहे हैं कि वो किस तरीके से दृढ़ संकल्प रहे और उनका पूरा परिवार बिल्कुल अटूट आस्था के साथ खड़ा रहा। ऐसे ही हमको भी रहना है। ये पूरी की पूरी बीतक जो यहाँ की आ रही है जयराम कंसारा की, ये चर्चा ब्रज की, रास की, और हमें इस जागनी के ब्रह्मांड में कैसे चलना है आज की तारीख की, इसमें सारा कुछ वर्णन है। और बहुत कुछ वर्णन हमारे सभी सुंदर साथ ने बोल दिया है। जितना भी कुछ कहा है सबने, उनके सभी के सिर चरणों में प्रेम प्रणाम। बहुत सुंदर सुंदर बोला है। ज्यादा समय नहीं, बस इतना ही काफी है। सुंदर साथ जी, मेरी तरफ से भी प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी, आपके चरणों में प्रणाम जी। हाइलाइट्स क्या रही सुंदर साथ जी जयराम भाई कंसारा के प्रसंग की? कल बाकी भाव लेंगे सुंदर साथ जी, बाकी भाव कल। और जब तक जयराम भाई कंसारा के 2 या 3 दिन आगे बीतक साहब चलेंगी, उनके बाद हम दूसरे सुंदर साथ जी की तैयारी करेंगे। बीच में बीतक साहब होंगी, फिर एक और सुंदर साथ जी के बारे में, चिंतामणि जी, नेक्स्ट जो भी आने वाले कानजी भाई जी, उनके बारे में लेंगे। सुंदर साथ जी, श्रीनिवास अंकल ने कितना प्यारा उनका वर्णन करके दिखाया, नीना दीदी ने, सुनीता सिंगल दीदी ने, सारे प्रवीण भाई जी ने, बहुत बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। माया ऐसा, और आपने देखा सबने अलग अलग पॉइंट्स कवर किए हैं इसमें। माया हमेशा आती है, क्या वो आती है या भेजी जाती है? ये किसी का हुक्म तो नहीं होता है भेजे जाने का। कहते हैं शोर तो इतना मचाते हो वाणी से राजी, रोज देखो सुंदर साथ की वाणी में भी इतना बलधनी, सतगुरु में तो है ही, सुंदर साथ में भी वो ज्योति प्रज्वलित होती जा रही है। वो इतनी जोर जोर से झकझोरते हैं हमें राजी अपनी वाणी से। बड़ी सुंदर चौपाई है
कि आप इतनी जोर जोर से झकझोरते हो पर हल्के हल्के जगावत, जगाते इतनी जोर जोर से, माँ आवाजें लगा रही उठ जा उठ जा, पर जब पास में आती है तो बेटा उठता क्यों नहीं है, जोर से क्यों नहीं झकझोरते हो पिया जी हमको। इतनी जोर शोर से वाणी में आपने लिखा है कि तुम क्यों नहीं जगते, तुम्हें चोट क्यों नहीं लगती, पर जब जगाने की बारी आती है तो आप इतना हल्का क्यों कर देते हो पिया जी। क्योंकि हुक्म सुंदर साथ जी, ये हुक्म जो कार्य कर रहा है ना पीछे, इसके बारे में बहुत सुंदर बातें हमने करनी है। अभी चलते हैं कुछ मिनट के लिए डीपी सिंह भैया जी, भैया के पास, देवेंद्र भैया के पास चलते हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और बाकी कमलेश भाई जी, सुनीता दीदी और जो नाम मैंने लिए थे उनके पास हम कल चलेंगे। प्रणाम जी। किरण खुराना दीदी, और जो सुंदर साथ ने तैयारी की हो मुझे नाम जरूर भेज दीजिएगा। प्रणाम जी भैया। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम सोनिया जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। सोनिया जी मैं तो बहुत कम सुन पाता हूँ, अब आज ही सुना पूरा, और मैं बहुत ही ज्यादा भावुक हो गया हूँ इसको सुन के, और अपने आप को पूरी तरह से ही वही देख रहा हूँ जो जयराम कंसारा भाई के रूप में। मतलब कब हमने जो है सरकार श्री से 80s में उनकी चर्चाएं सुनी, उनको सुना, गए सब अटेंड किया, 90s में तारतम भी ले लिया, आज क्या है, आज तक क्या हुआ। मतलब खुद ये सोच रहा था अभी जो है कि मेरी स्थिति क्या है। इतने साल मतलब बिल्कुल ऐसे गंवा दिए बिना किसी उसके। अब आप लोगों का साथ मिला, कुछ जानने को मिला, कुछ उस तरह बढ़ने के लिए मिला। बस मैं तो यही कहूंगा कि अब जो भी राजी दे रहे हैं, जैसे धीरे धीरे दे रहे हैं, जैसा आप बता रहे हैं धीरे धीरे तो आ रहा है अंदर, ठीक है। जब वो बुलाएंगे लगे हुए हैं उनके पीछे, बैठते भी हैं, सब कुछ करते हैं सुबह उठ के 3 साढ़े 3 बजे से। अब कितना समय लगेगा तो वही जाने, कब उसको हमें करेंगे। अब मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि सब लगे रहे तो जरूर जगाएंगे वो आ करके। प्रणाम जी। प्रणाम जी देवेंद्र भैया, बिल्कुल सही कहा। मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी इसमें, कबलो कांसा कूटेगा, वो तो सही में कूटते थे, वो कूटते थे सुंदर सा जी। हम एसी कमरों में बैठ के क्या कूट रहे हैं, हमें तो कोई काम धंधा भी नहीं है। मैं सही बताऊं, ब्रजराज के जमाने के काम देखिए ना और आज के काम देखिए, कंपैरिजन कीजिएगा। मैं ही गोपी थी, मैं कितना काम करती थी तब, और आज भी वही गोपी है मेरे अंदर, और मैं क्या कर रही हूँ सुंदर साथ जी, एसी कमरे में बैठ के सोने और खाने में ज्यादा से ज्यादा समय हमारा बीत रहा है। हम इतने काम भी नहीं करते जितना गोपियां करती थी, या जितना जयराम भाई कम से कम माया का काम तो कर रहे थे, उसमें से समय निकालना था। हमें तो काम भी नहीं है ज्यादा, हमें तो सोने और खाने में से समय निकालना है। हम सोने और खाने का कांसा कूटते जा रहे हैं सुंदर साथ जी। उसमें से समय निकालना कितना आसान है। बाइयां घर में लगी हुई हैं, आज की गोपियों के घर में काम करने के लिए मशीनें हैं। बाइयां ना सही सुंदर साथ जी, यहाँ पे बाई नहीं होती, पर रोबोट वैक्यूम क्लीनर होता है, उसका बटन दबाओ वो पूरा घर साफ कर देता है। तो मशीनें होती हैं या बाइयां होती हैं, आजकल कपड़े डालो खुद धुल जाते हैं। जेंट्स भी होते हैं, फोन करो, पहले चल चल के जाना पड़ता था, कांसा कूट के बर्तन देने भी जाना पड़ता था, बर्तन लेने भी जाना पड़ता था। आजकल कुछ नहीं करना पड़ता, भाई लोगों को भी फोन पे काम होते हैं, इंटरनेट पे भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, ये हम मानते हैं। तो कौन से समय में से चुराना है जो हम वेस्ट कर रहे हैं, पहले उसमें से चुराएं। और बाद में सोशल मीडिया पर भी काफी समय हम सुंदर साथ का व्यर्थ होता है, तो टाइम मैनेजमेंट करना शुरू करना है सुंदर साथ जी। जयराम भाई से बहुत कुछ सीखना है हमें, कल फिर चलेंगे। अब सुंदर साथ जी चर्चा कवर नहीं करेंगे, जो सुंदर साथ ने आज कवर कर लिया है वो नहीं, जयराम भाई पे फोकस करेंगे अब हम, सिर्फ और सिर्फ जयराम भाई पे। उन्होंने कैसे कर दिखाया, क्या उनको चोट कर गया, हमें क्या चोट नहीं कर पा रहा है। आज के परिप्रेक्ष्य में, मेरे परिप्रेक्ष्य में, हमारे
रेलिवेंस में क्या महत्व है इस घटना का। जो जो तब हो गया वो हमने रिपीट कर लिया, आज क्या हो रहा है वो हमने करना है कल। तो सुंदर साथ जी नाम भी लिखवाइएगा। मैं सुनीता भगत दीदी, किरण खुराना दीदी, चांद कमल आंटी और जो नाम मैंने बोले थे, कमलेश भाई जी, रीटा दीदी, आप सबसे भी, नरेश शर्मा भैया, आप सारे जो मुझे गागर में सागर भी भरेंगे, अनिल भाई, सरोज भगत आंटी, जितने सुंदर साथ हो सके 2-2 लाइन बोलिए। पर जयराम भाई अंदर चले जाएंगे सुंदर साथ जी, उनके बारे में सोचेंगे भी बैठ के तो अंदर चले जाएंगे। आइए चलते हैं। श्री सिंधी मंथन, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। यदि किसी सुंदर साथ से त्रुटि हुई नहीं है, वैसे तो यदि किसी सुंदर साथ से त्रुटि हुई नहीं है तो माफी मांगने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सारा श्री राजन स्वामी जी के टीका में से बोला गया और हमारे सतगुरु की कोई त्रुटि नहीं, क्योंकि धनी स्वयं आकर लिखवाते हैं वो टीका। जैसे आवेशित ब्रह्मवाणी है ना, उसी प्रकार के भाव लेकर उस सांचे में फिट होने का प्रयास करते हुए श्री राजन स्वामी जी ने ये जो टीका किया है, उनके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। पर फिर भी आपके दिल के भावों के अनुसार यदि किसी सुंदर साथ से आपको लगता है कि त्रुटि हो भी गई है तो मैं उन सब की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। प्रणाम जी, प्रणाम जी।